आज का वचन गलातियों 5 अध्याय उसकी 22 है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज यह वचन एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूँ सांसारिक तौर पे भी फलवंत वृक्ष का स्वभाव कैसा होगा, वो पेड़ कैसा होगा। एक व्यक्ति अगर देखिए, अगर खुशहाल व्यक्ति है उसका स्वभाव कैसा होता है। खुशहाल व्यक्ति जिसमें पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के फल हैं, तो उसके जीवन में उसका स्वभाव कैसा होगा। जहाँ भी जाता होगा, अगर मसीह का स्वभाव है, आत्मा के फलों से लदा हुआ है, तो वहाँ मसीह को महिमा मिलती होगी। ऐसे ही पेड़ों का भी, जो पेड़ अच्छा फल देने वाले होते हैं वे हरे भरे होते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यह पेड़ कैसे फलों से लदा हुआ है। यह पेड़ फल देने से पहले कितना हरा भरा होगा। इसके अच्छे पौधे, इसके पत्ते भी होंगे, इसकी टहनियां भी होंगी। उसके बाद उसमें फल आते हैं और फलों से वो जब लग जाते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। वो लोगों के लिए कितने स्वादिष्ट होता है, कितने लोगों के जीवन के लिए विटामिन देते हैं। ऐसे ही आत्मा के फलों से लदे हुए विश्वासी लोग दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन जाते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। उनके द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है। बहुत से लोग उनके जीवन को देख के प्रभु में आना चाहते हैं, आत्मा के फल के द्वारा। लेकिन जिनका जीवन आत्मा के फलों से लगा हुआ नहीं है, वह उन वृक्ष के समान है। इस मानचित्र को देखिए, आपके सामने यह पेड़ दिख रहा है, आधा सूखा हुआ, आधा हरा। इस प्रकार से जीवन में, इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं लोग। वहां खुशहाली नहीं है। वो यही कारण होता है, जहां पानी, जहां खाद, जहां दवा अगर न दी जाए, उस पौधे को देख रेख न की जाए, तो उसकी दशा ऐसे ही होगी। लेकिन जिस पौधे को देख रेख, समय समय पे पानी, समय पे खाद, समय पे दवा जब उसको दी जाती है, तो वो पेड़ हरा भरा होता है और अपने समय पे फलता है। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 3 अध्याय, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता या जो पेड़ फल नहीं देता, वो काटा और आग में झोंका जाता है। क्योंकि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है। और यदि हम आत्मिक तौर से देखें कि हम प्रभु में आने के बाद भी हमारा जीवन आत्मिक नहीं है, हमारी इच्छाओं को जो है शैतान के हाथों में दे दिया है, शैतान हमें चला रहा है, तो हम में कहां से फल लगेगा। और ये निराई गुड़ाई, खाद पानी का दिया जाना एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, वह कुलुस्सियों 3 अध्याय 16 और 17 आयत को देखें। यहां लिखा हुआ इस प्रकार से, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो।
वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये है, अगर आपके जीवन में इस प्रकार से आता है, ये बातें आती हैं, तो आपका जीवन हरा भरा होगा। कुलुस्सियों 4:2 में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, उसमें जागृत रहो। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ है, उसे और सभी को कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और आत्मा में जागृत रहो, क्योंकि वचन के द्वारा ही एक मसीही व्यक्ति, विश्वासी हरा भरा रह सकता है। जो व्यक्ति मसीह से अलग हो जाता है, मसीह से दूर जाता है, जैसे यूहन्ना 15 में लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें मसीह में जुड़े रहने की आवश्यकता है, तभी ये पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में लगेंगे, अन्यथा सूख जाएंगे। और हमें वचन ये सिखाता है इब्रानियों 10:24-25 में कि हमें एक दूसरे को भलाई के लिए उकसाए रखना चाहिए, चिंता करना चाहिए भले काम के लिए, और एक दूसरे के साथ मिलना न छोड़ो और अधिक संगति किया करो, क्योंकि समय बुरा है, समय बुरा है। तो ऐसे समय में जब समय बुरा है तो हम दूर क्यों जाएं, हम और मसीह के पास आए। प्रियो, आज जो परमेश्वर का वचन हमें यह बात, ये संदेश देता है, यह सिखाता है कि हमें किस प्रकार से पवित्र आत्मा के फलों से लदे रहने की जरूरत है, और नहीं तो हम मसीह से अलग हो जाएंगे। जो टहनी जिसमें फल नहीं लगता है वह काटा और आग में झोंका जाएगा। इसीलिए हम सावधानी पूर्वक इस संसार में अपने जीवन को जिए, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और आत्मा के फल से लदे हुए के समान हम बढ़ते जाएं और हमें फल लगने पाएं। हम परमेश्वर को बुलाएं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने दें, ताकि वो हम में काम कर सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए आया है, आप उसकी मदद भी लें। प्रभु हम सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दें।